नमस्कार साथियों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। आज अपन कार्बन चक्र के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन चक्र जो होता है वो सभी कार्बनिक पदार्थों का मुख्य अवयव पदार्थ होता है तथा मृदा में उपस्थित यानी कार्बन जो होते हैं वो सभी कार्बनिक पदार्थों के मुख्य अवयव होते हैं और मृदा में उपस्थित सभी प्रकार के जीव, जैसे चाहे पेड़ पौधे हो चाहे जीव जंतु हो, अपनी आवश्यक ऊर्जा तथा भोजन के लिए अधिकांश भाग जो होता है वो कार्बन से प्राप्त करते हैं तथा इसके ऑक्साइड जो होते हैं वो लगातार अधिक मात्रा में निकलते हैं और मृदा के अंदर तथा मृदा के बाहर कार्बन तत्व में होने वाले इस विभिन्न परिवर्तनों को ही हम सामूहिक रूप से क्या कह देते हैं, कार्बन चक्र कह देते हैं। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि कार्बन जो होती है वो वायुमंडल से होती हुई पहले पेड़ पौधों में जाती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, फिर पेड़ पौधों से जंतुओं में जाती है। जब पेड़ पौधे और जंतु दोनों ही मृत हो जाते हैं तो इनसे सूक्ष्म जीवों द्वारा इनका अपघटन होता है और कार्बनिक पदार्थ मृदा में बन जाते हैं। यहां से कुछ मात्रा में सूक्ष्म जीवों द्वारा CO2 वापस वायुमंडल में चली जाती है, लेकिन मृदा में उपस्थित मृदा विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो जल से क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बना देती है और ये कार्बोनिक अम्ल जो होता है मृदा में यानी मिट्टी में ही उपस्थित कैल्शियम, पोटेशियम आदि आयंस से क्रिया करके उनके कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट बना देती है। ये बाइकार्बोनेट जो होते हैं ये पेड़ पौधों की जड़ों द्वारा आसानी से अंतर्ग्रहण कर लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से कार्बन का कुछ रूप पुनः पेड़ पौधों में चला जाता है और कुछ कार्बन का रूप कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में पुनः पहुंच जाता है। और जब पेड़ पौधों से और जंतुओं से श्वसन क्रिया होती है तो कार्बन जो होता है वो उनके ऑक्साइड यानी CO2 के रूप में पुनः वायुमंडल में चला जाता। तो इस प्रकार बच्चों कार्बन जो होता है वायुमंडल से होता हुआ, मृदा में होता हुआ, विभिन्न जीव जंतुओं से विभिन्न चरणों में होता हुआ पुनः वायुमंडल में चला जाता है। इसे ही कार्बन चक्र कहते हैं। आइए अपन देखते हैं इसको अपन किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं कार्बन चक्र को। सबसे पहले अपन वायुमंडल में उपस्थित CO2 जो होती है यानी वायुमंडल में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये बच्चों क्या होती है, पेड़ पौधों द्वारा यानी पादप कार्बन के रूप में पेड़ पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसके द्वारा भोजन के रूप में पादप कार्बन के रूप में पेड़ पौधों में चली जाती है। पादप कार्बन से जब पेड़ पौधों का कुछ अंश जंतु खाते हैं, जीव जंतु खाते हैं तो जंतु कार्बन के रूप में जंतुओं में चली जाती है। ठीक है बच्चों, जब पादप और जंतु दोनों मृत हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, इनके कुछ भाग मृत हो जाते हैं तो क्या होता है, जीवांश पदार्थ बनते हैं। जीवांश पदार्थों का निर्माण हो जाता है यानी जीवों के जो अंश होते हैं वो बन जाते हैं। उसमें क्या होता है, सूक्ष्म जीव कोशिकाएं, यानी सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनकी कोशिकाएं होती हैं और इसमें सड़े गले पदार्थ भी होते हैं। सड़े गले पदार्थ ये सब जो होते हैं ये सारे के सारे मिलकर बनाते हैं जीवांश पदार्थ। तो कार्बन की कुछ मात्रा इसमें चली जाती है। इसके अलावा क्या होता है, जंतु जब श्वसन क्रिया करते हैं यानी श्वसन क्रिया के द्वारा भी कार्बन जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वापस वायुमंडल में चली जाती है। इसी प्रकार से पेड़ पौधे जो होते हैं, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो भी जब श्वसन क्रिया करते हैं तो उनकी श्वसन क्रिया से भी क्या होता है, CO2 जो होती है वापस वायुमंडल में चली जाती है। ये मृदा है, मृदा के पार्ट्स हैं। फिर क्या होता है, कुछ सूक्ष्म जीव द्वारा यानी सूक्ष्म जीवीय विघटन की क्रिया द्वारा भी क्या होता है, जब इनका जीवांश पदार्थ का विच्छेदन होता है, जब इनका विच्छेदन होता है तो सूक्ष्म जीवीय श्वसन द्वारा, सूक्ष्म जीवीय श्वसन क्रिया द्वारा भी कुछ मात्रा में CO2 जो होती है वापस वायुमंडल में चली जाती है। फिर क्या होता है बच्चों, जब इनका जीवांश पदार्थ का विच्छेदन होता है
तो इससे क्या बनती है, CO2 बनती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड मृदा जल से क्रिया करके, यानी मृदा में उपस्थित जो जल होता है उस मृदा जल से क्रिया करके ये क्या बना देती है, कार्बोनिक अम्ल बना देती है। इसे कहते हैं कार्बोनिक अम्ल, यानी कार्बोनिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। ये कार्बोनिक अम्ल जो होता है ये मृदा में ही उपस्थित, यानी मृदा के जो कण होते हैं इसमें मृदा जल उपस्थित है। मृदा के कण में उपस्थित कैल्शियम अथवा पोटेशियम से क्रिया करके, यानी कैल्शियम आयन अथवा पोटेशियम आयन से क्रिया करके ये इनके कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट बना देते हैं। ये जो इसके कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जो होते हैं ये पेड़ पौधों द्वारा आसानी से अंतर ग्रहण कर लिए जाते हैं। इनका अंतर ग्रहण आसानी से हो जाता है और कार्बन का कुछ भाग जो वापस से वायुमंडल में चला जाता है। कुछ भाग जो होता है वायुमंडल का वो सूक्ष्म जीव पोषण द्वारा भी क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ में सीधा बदल जाता है। इसे हम कहते हैं स्वपोषित सूक्ष्म जीव के द्वारा भी कुछ भाग इसमें बदल जाता है। तो इस प्रकार से कार्बन जो है वो क्या है, पेड़ पौधों से होती हुई, जीव जंतुओं से होती हुई जीवाश्म पदार्थ के रूप में जब ये मृत हो जाते हैं इनमें आ जाती है और वापस से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में श्वसन क्रिया द्वारा निकल जाती है। सूक्ष्म जीव ये श्वसन से निकल जाती है। कुछ CO2 का भाग जल से क्रिया करके इन कैल्शियम और पोटेशियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के रूप में होती है, जो पेड़ पौधों की जड़ों द्वारा ग्रहण करके और क्या होती है, पेड़ पौधों को प्राप्त हो जाती है। पेड़ पौधे जब श्वसन क्रिया करते हैं तो उससे वापस वायुमंडल में चली जाती है। इसे ही हम कहते हैं कार्बन चक्र। इसमें CO2 का मुख्य रूप से योगदान होता है। धन्यवाद। आगे अपन पढ़ेंगे इसमें नाइट्रोजन चक्र, जो अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे। तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।